हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित शर्मा और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11 बायोलॉजी का नर्व इंपल्स। इसकी जनरेशन कैसे होती है और ये जो नर्व इंपल्स है बॉडी में जनरेट होने के बाद में कंडक्ट किस तरीके से की जाती है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में बात की, कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शंस के बारे में बात की। आज हम नर्व इंपल्स वाला ये जो टॉपिक है ये बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम खराब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक यहां पर हमने लिखा है नर्व इंपल्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे, लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने डेफिनेशन इसकी पढ़ी थी उसको रिपीट करते हैं। नर्व इंपल्स क्या है? वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल disturbance which travels along the various elements of nervous system। भाई हमारे नर्वस सिस्टम के अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं उनके मेम्ब्रेन के थ्रू पास होने वाली इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टरबेंस की एक वेव है, यानी कि चार्ज्ड पार्टिकल्स की वेरिएबल कंसंट्रेशन, या हम बोल सकते हैं कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक पार्टिकल्स जो हैं, आयंस जो हैं उनकी कंसंट्रेशन में चेंज आने का जो वेव है वही नर्व इंपल्स बोला जा रहा है। वेव, इसे जो नर्व इंपल्स है, इट इज आल्सो कॉल्ड वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। ठीक है, वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो ये जो चीज है ये क्या है, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा नेक्स्ट जो टॉपिक यहां पर लिखा गया है, पोलराइज्ड स्टेट ऑफ ए सेल को। ठीक है, तो चलिए पोलराइज्ड स्टेट ऑफ सेल को समझने की कोशिश करते हैं। और इसे समझने के लिए मुझे यहां पर आपको एक डायग्राम जो है, सेल की आउटलाइन जो है वो बना करके दिखानी पड़ेगी। तो मैं यहां सबसे पहले लिख देता हूं ऊपर पोलराइज्ड सेल। पोलराइज्ड सेल की कंडीशन क्या होगी, तो मैं यहां पर बना देता हूं क्या, एक सेल का आउटलाइन। ठीक है, अब जैसे कि हम सभी लोगों ने पढ़ा है पहले, इवन 8-9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी बॉडी जो है इट इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स, और जो हमारे सेल्स हैं उसके अंदर एक लिक्विड टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम नाम दे देते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, क्या नाम दे देते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और इसी तरीके से सेल के बाहर की तरफ का जो एरिया है, ये जो एरिया है, यहां पर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, और इन दोनों फ्लूइड्स को देखिए, यहां पर ये जो फ्लूइड है ये यहां ऐसे दिखा देते हैं, सेल के चारों तरफ होता है। ठीक है, टिश्यूज के चारों तरफ होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, अलग अलग नाम है इसके। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और इन दोनों फ्लूइड्स को सेपरेट करने के लिए जो सेल के ऊपर की कवरिंग है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है, वो इन दोनों फ्लूइड्स को एक दूसरे से सेपरेट करके रखती है। अब स्टूडेंट्स, हम सब ने क्या पढ़ा है कि ये जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट है, आइदर इंट्रासेलुलर हो या एक्स्ट्रा सेलुलर, कोई प्योर वाटर तो है नहीं। ठीक है, ये क्या है, एक मिक्सचर है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का एक्वस सॉल्यूशन है ये। ठीक है, तो इन दोनों ही फ्लूइड्स में कुछ पार्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रो केमिकल्स या चार्ज्ड पार्टिकल्स बोल देते हैं। चार्ज्ड पार्टिकल्स मतलब आयंस। ठीक है,
क्या है ये? आयंस हैं। दे मे बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, और दे मे बी नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। जैसे पॉजिटिवली चार्ज में हमारी बॉडी में सोडियम आयन है और पोटेशियम आयन है और कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन है, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिवली चार्ज यानी कि कैटायंस की फॉर्म में। और हमारी बॉडी में नेगेटिवली चार्ज आयन, हमारे सेल्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज आयंस में क्लोराइड आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है या फॉस्फेट आयन है, सल्फेट आयन, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि ये दोनों ही फ्लूइड जो हैं, इन दोनों फ्लूइड्स के अंदर ये चार्ज्ड पार्टिकल्स जो हैं, ये आयंस जो हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में भी प्रेजेंट होते हैं और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में भी ये प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन है, ये इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के बीच में एक बैरियर के तौर पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो बात क्या आ जाती है? बात यहां आ जाती है कि ये जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, इसके अंदर किस तरह के आयंस हैं, कौन से आयंस हैं और किस तरह के आयंस हैं। सिमिलरली एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर किस तरह के आयंस हैं और कितने आयंस हैं, कौन से तरह के आयंस होते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है वो डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं दोनों में। जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है वो आयनिक कंपोजिशन में एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड से डिफर करता है। बोथ द फ्लूइड्स डिफर इन देयर आयनिक कंपोजिशन, ठीक है। अपनी आयनिक कंपोजिशन में दोनों ही फ्लूइड जो है वो वेराई करते हैं। जहां एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में हाई कंसंट्रेशन या अमाउंट जो है होता है किसका? अमाउंट ऑफ सोडियम आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में सोडियम आयंस का और बाइकार्बोनेट आयंस जो है ये ज्यादा देखने को मिलते हैं, जबकि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयंस एंड अदर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस जो हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। बाहर की तरफ यानी कि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में सोडियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन और ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में ज्यादा होती है। सेल के अंदर का जो एरिया है वहां पर सोडियम कम होता है, क्या ज्यादा होता है? वहां पर पोटेशियम आयन जो है ये ज्यादा होते हैं और साथ ही साथ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस जो है ये भी ज्यादा होते हैं। तो ये जो वेरिएबल कंपोजिशन, ये जो डिफरेंट कंपोजिशन है आयंस की ऑन बोथ द साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में अलग आयनिक कंसंट्रेशन, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में अलग आयनिक कंसंट्रेशन, इसकी वजह से मेम्ब्रेन के ऊपर डिफरेंट पोटेंशियल जो है वो अपीयर हो जाते हैं। मेम्ब्रेन पर हम हमेशा बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल शो करते हैं, जबकि अंदर की तरफ हम हमेशा नेगेटिव पोटेंशियल जो है वो शो करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑन आउटर साइड हायर कंसंट्रेशन या नंबर ऑफ सोडियम आयन, ठीक है, एंड अदर पॉजिटिव आयंस, ठीक है। जबकि अंदर का जो एरिया है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का जो एरिया है, उसमें एक तो सोडियम आयन काफी कम होता है, दूसरा ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के कंपैरिजन में कम है। देखिए मैं दो बातें यहां पर बोल रहा हूं, एक
जब आप कंपेयर करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती है, जबकि इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है उसके अंदर पोटेशियम आयन की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी। ठीक है। और दूसरी बात, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाई होता है, यानी कि टोटल कंसंट्रेशन जो है पॉजिटिवली चार्ज आयंस की वो हाई है एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड। दैट्स व्हाई हम यहां बाहर की तरफ पॉजिटिव दिखा देते हैं, अंदर की तरफ नेगेटिव दिखा देते हैं। अंदर की तरफ नेगेटिव दिखाने का ये मतलब नहीं है कि ये 0 से इसकी वैल्यू नीचे ना, हम वहां पर ये फिजिक्स वाला जो कंसेप्ट है ये अप्लाई नहीं हो रहा है। यहां पर क्या है, अंदर नेगेटिव दिखाने का मतलब अगर बाहर पॉजिटिव आयंस जो हैं वो 1000 हैं, ठीक है, तो अंदर की तरफ का जो ये है कंडीशन, ये इनसे कम है नंबर में, मान लिया ये 300 ही है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात भाई? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस इज much higher in extracellular fluid as compared to intracellular fluid. That's why the outer surface of membrane is represented by a positive sign and inner membrane is represented by less positive sign. Less positive means negative as compared to the higher positive value. ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव वैल्यू शो की। और ये जो स्टेट है ये हमारी बॉडी के हर सेल के ऊपर प्रेजेंट होती है। इस कंडीशन में इसे हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? रेस्टिंग पोटेंशियल। देखिए मैं यहां पर एक बार फिर से इसे लिख देता हूं कि आउटर high concentration of cations, ठीक है, inner low concentration of cations. That's why बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव। अब ये जो स्टेट है, इस स्टेट को हम क्या बोल रहे हैं? इसी स्टेट को हम बोल रहे हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो होती है -70 मिली वोल्ट। क्लियर हो रही है बात? -70 मिली वोल्ट। रेस्टिंग स्टेट ऑफ द सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन पर पोटेंशियल प्रेजेंट होगा उसे हम नाम देते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, और ये है -70 मिली वोल्ट। हमारी बॉडी के हर सेल पर, इट डजंट मैटर कि वो कौन सा सेल है, हर सेल की मेम्ब्रेन पर ये रेस्टिंग पोटेंशियल अपीयर होती है। ठीक है लेकिन अब हमारे बॉडी के हर सेल की कैपेबिलिटी अलग तरह की है, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स ऐसे हैं जो इस रेस्टिंग पोटेंशियल को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। मसल सेल और नर्व सेल की ये कंडीशन है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये जो स्टेट है सेल की, जिसमें सेल के मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ का जो एरिया है वहां पर पॉजिटिव चार्ज, और सेल के मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ का जो एरिया है वहां पर नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो स्टेट है इसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट ऑफ ए सेल, और सेल जो है वो बोला जाएगा पोलराइज्ड सेल। ठीक है, इसके बाद पॉइंट जो है हम वो डिस्कस करते हैं प्रेजेंस ऑफ चैनल प्रोटीन्स इन मेम्ब्रेन। देखिए अभी हमने बात क्या करनी है, बात ये करनी है बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा क्यों है, अंदर की तरफ पोटेशियम ज्यादा क्यों है। उस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट
उन रास्तों का जिक्र करना पड़ेगा, उन रास्तों को समझना पड़ेगा जिनके थ्रू ये जो आयंस हैं ये एक जगह से दूसरी जगह यानी कि अंदर से बाहर या बाहर से अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। तो उसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैं पहला पॉइंट जो यहां लिख रहा हूं, प्रेजेंस ऑफ चैनल प्रोटीन्स इन मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम नाम दे देते हैं चैनल प्रोटीन्स। और ये जो चैनल प्रोटीन्स हैं ये क्या करते हैं, चैनल का मतलब एक रास्ते का काम करते हैं। इट प्रोवाइड अ पाथवे टू ट्रेवल फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, मेम्ब्रेन के एक तरफ से मेम्ब्रेन के दूसरी तरफ ये जाने में हेल्प करते हैं। और ये जो चैनल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये चैनल प्रोटीन्स अब कई तरह के होते हैं। अभी हाल फिलहाल के लिए यहां पर जो चैनल प्रोटीन हम बात करेंगे उन्हें हम बोलते हैं लीकी चैनल्स। ठीक है, लीकी चैनल मींस दो चैनल प्रोटीन्स which always remains ओपन। ये हमेशा ओपन ही रहते हैं। क्लियर हुई बात, ये हमेशा ओपन ही रहेंगे। अब इस कंडीशन में क्या है कि जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर सोडियम आयन के लिए भी लीकी चैनल प्रेजेंट है और पोटेशियम आयन के लिए भी लीकी चैनल प्रेजेंट है। मान लेते हैं यहां पर हमने ये दिखा दिया एक, और यहां पर हमने इसी तरह का कोई दूसरा दिखा दिया, इसी तरह का कोई तीसरा दिखा दिया। ठीक है, जबकि कुछ इस तरह के बड़े बड़े हम दिखा देते हैं दूसरे टाइप के। ये अपन ने चैनल दिखा दिए। तो ये जो चैनल्स हैं दीज आर पोटेशियम आयन चैनल्स। ठीक है, गेटेड चैनल्स नहीं है। और ये जो है ये क्या है, सोडियम आयन चैनल्स। ये किस तरह के चैनल्स हैं, ये वो चैनल्स हैं जो हमेशा ओपन ही रहते हैं। ठीक है, हमेशा क्या रहेंगे, ओपन ही रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर पहला जो पॉइंट है वो तो आपको ये ध्यान रखना है, बिकॉज ऑफ हायर नंबर ऑफ पोटेशियम चैनल्स in membrane, permeability of membrane for potassium ion is high। चूंकि यहां पर हम क्या दिखा रहे हैं, सेल के अंदर मेम्ब्रेन में जो लीकी चैनल्स हैं वो पोटेशियम के लिए भी है, वो सोडियम के लिए भी है, लेकिन पोटेशियम चैनल्स का जो नंबर है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ सोडियम चैनल्स। एंड कौन से चैनल्स, लीकी चैनल्स विच ऑलवेज रिमेन्स ओपन, जो ओपनली प्रेजेंट है। ठीक है, अब चूंकि सोडियम का जो चैनल है उनका नंबर ही काफी कम है, इसलिए जो परमिएबिलिटी है मेम्ब्रेन की वो सोडियम के लिए कम है, जबकि पोटेशियम आयन चैनल्स का नंबर ज्यादा है। तो जो पोटेशियम है वो एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से मूव कर सकता है, बड़ी तेजी से मूव कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं कि इन द रेस्टिंग स्टेट द मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन एज कंपेयर टू सोडियम आयन। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैं यहां रेस्टिंग पोटेंशियल के नीचे फिर लिख देता हूं, दैट एक रीजन ये है कि इन रेस्टिंग स्टेट या इन रेस्टिंग पोटेंशियल स्टेट मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन एज कंपेयर टू सोडियम आयन। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया
किस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये जो डिफरेंशियल कंसंट्रेशन है सोडियम की और पोटेशियम की अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये क्यों है, कैसे है, ठीक है। दूसरा क्या है, एक तो हमने बात की क्या चैनल प्रोटीन्स की, जिसकी वजह से परमेबिलिटी जो है सोडियम की और पोटेशियम की वो वेरी करती है रेस्टिंग स्टेट में। रेस्टिंग स्टेट में जो मेम्ब्रेन है इट इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन एज कंपेयर टू सोडियम आयन, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, दूसरा पॉइंट हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप, ठीक है, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। अब ये सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप क्या है, ये एक तरह का प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन which transport ions by consuming energy, ठीक है। ये जो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप है ये एक तरह का प्रोटीन पंप है, ट्रांसपोर्ट पंप है जो मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या है, आयंस को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना, ठीक है। और इस ट्रांसपोर्ट के काम को करवाने के लिए ये क्या कंज्यूम करता है, एनर्जी कंज्यूम करता है। अब इसका एक्चुअल काम क्या है, इट मूव्स, राइट, ट्रांसपोर्ट 3 sodium ions out of the cells and 2 potassium ions inside the cell, ठीक है। ये जो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप है ये क्या करेगा, ये एक एटीपी को जब कंज्यूम करता है, when it consume 1 ATP, it pumps out 3 sodium ions and pumps in 2 potassium ions, यानी कि यहां पे क्या है, बाहर की तरफ सोडियम हाई है, सोडियम सोडियम सोडियम, ठीक है। पोटेशियम क्या है, कम है। अंदर की तरफ क्या है, सोडियम कम है और पोटेशियम क्या है, हाई है। अब यहां पर जो पंप प्रोटीन लगा है वो क्या करता है जी, यहां से 3 सोडियम को खींचेगा और क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, और यहां से 2 पोटेशियम को खींचेगा, क्या कर देगा, अंदर कर देगा, ठीक है। विद द कंजप्शन ऑफ 1 एटीपी, एक एटीपी के मॉलिक्यूल को यूज करने पर ये जो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप है, यानी कि ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, ये बाहर से 2 पोटेशियम को सेल के अंदर पहुंचा देगा, ठीक है। बाहर से 2 पोटेशियम आयंस को सेल के अंदर पहुंचाएगा और सेल के अंदर से 3 सोडियम आयंस को बाहर निकाल देगा। तो अब देखिए वो जो पॉइंट है आपका कि बाहर की तरफ सोडियम ज्यादा क्यों है, पोटेशियम अंदर की तरफ कम क्यों है, या बाहर की तरफ ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा क्यों, क्योंकि ये जो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप है यही यहाँ पर क्या है, इस तरह के कंसंट्रेशन डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये क्या कर रहा है, एक एटीपी के कंजप्शन पर 3 सोडियम बाहर निकाल रहा है जबकि 2 पोटेशियम अंदर ला रहा है, यानी कि हर बार जब ये एक मॉलिक्यूल ऑफ एक एटीपी को कंज्यूम करेगा तो एक आयन, एक पॉजिटिव आयन बाहर की तरफ ये ज्यादा छोड़ेगा। दिस विल रिजल्ट इन ओवरऑल पॉजिटिव डेवलपमेंट ऑफ charge on outer side of the membrane, whereas less positive or negative
चार्ज ओवर द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये रीजन है जिसकी वजह से जो किसी भी सेल की मेम्ब्रेन है वो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करती है, पॉजिटिव पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है, और अंदर की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन थी इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। ठीक है, और ये रेस्टिंग पोटेंशियल क्यों डेवलप हो रही है वो भी हमने पढ़ा कि चैनल प्रोटीन्स प्रेजेंट है जी, लीकी चैनल प्रेजेंट है, पोटेशियम तो बड़ी आसानी से परमिबिलिटी उसकी हाई है क्योंकि इसलिए वो तो बड़े आसानी से अंदर आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन सोडियम के जो लीकी चैनल वो वैसे कम है, इसलिए उसकी परमिबिलिटी कम होने की वजह से उसके मूवमेंट इतने नहीं हो पा रही है, वो बेचारा जहां पर अटका पड़ा है वहीं पर अटका पड़ा है, जबकि पोटेशियम जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, दूसरा सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप भी क्या करता है, अंदर से 3 सोडियम को उठाकर बाहर फेंकेगा, बाहर से 2 पोटेशियम को उठाकर के अंदर फेंकेगा। अब अंदर बाहर फेंकने के इस पूरे पराक्रम में ये पंप बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल चार्ज जो है, ओवरऑल पोटेंशियल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पॉजिटिव हो जाता है और मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी बात, अभी हमने यहां पर एक टॉपिक छेड़ा तो ये तो थी पोलराइज्ड स्टेट की बात। अभी हमने बोला ना पोलराइज्ड सेल, हमारी बॉडी का जो हर सेल है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल प्रेजेंट होती है, रेस्टिंग पोटेंशियल प्रेजेंट होती है -70 मिलीवोल्ट्स की, और वो जो -70 मिलीवोल्ट की पोटेंशियल है उसी को आप बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। हमारी बॉडी के हर सेल के ऊपर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसी स्टेट को डिफरेंशियल पोटेंशियल है ना, अंदर की तरफ नेगेटिव बाहर की तरफ पॉजिटिव, डिफरेंट पोटेंशियल प्रेजेंट है, इसी को हम पोलराइज्ड सेल या पोलराइज्ड स्टेट ऑफ ए सेल जो है वो बोलते हैं। और ये पोलराइज्ड स्टेट क्यों बनी उसके लिए भी अभी आपको बताया, जस्ट अभी आपको बताया कि चैनल प्रोटीन्स, लीकी चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरी तरफ सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप जो है वो भी प्रेजेंट है। ठीक है, लीकी चैनल्स और सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप जो है इस तरह की पोलराइज्ड स्टेट को मेंटेन करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसी भी सेल के अंदर। ठीक है, लेकिन अब हमारी बॉडी के जो 2 सेल्स हैं, एक नर्व सेल और दूसरा मसल सेल्स, एक नर्व सेल और दूसरा मसल सेल, ये जो 2 सेल हैं ये अपनी इस पोलराइज्ड स्टेट को रिवर्स कर सकते हैं। they can reverse, they are able to show depolarization। ठीक है, ये ऐसे सेल्स हैं जो डीपोलराइजेशन शो कर सकते हैं। पोलराइजेशन में क्या था, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज और मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज। वो जो प्रोसेस था जिसमें मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, उसको हमने बोला पोलराइजेशन। ठीक है, और वो हर सेल के पास है, जो पोलराइजेशन की स्टेट है ये हर सेल के ऊपर प्रेजेंट होती है। लेकिन हमारी बॉडी के 2 सेल टाइप ऐसे हैं जो अपनी इस पोलराइज्ड स्टेट को रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करने का मतलब क्या है, डीपोलराइजेशन शो कर सकते हैं। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ, डीपोलराइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल था मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव, ये उसको उल्टा कर दें, यानी कि अब मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ पॉजिटिव आ जाए और मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ नेगेटिव आ जाए। ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, इसी कैपेबिलिटी की वजह से, इसी को आप बोलते हैं ना, ये जो कंडीशन है कि दे आर एबल टू डीपोलराइज देमसेल्फ, दिस इज व्हाट वी कॉल एक्साइटेबिलिटी। ठीक है, इसी को इनकी एक्साइटेबिलिटी
कहा जाता है। दे गेट एक्साइटेड, ठीक है, उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर जो पोटेंशियल है वो रिवर्स कर जाता है, बाहर पॉजिटिव था तो बाहर नेगेटिव आ जाता है, अंदर नेगेटिव था तो बाहर अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और अब ये होगा कैसे, ये कैसे इस चीज को डिपोलराइज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, उसको समझने के लिए हमें फिर से टाइप ऑफ चैनल्स समझने पड़ेंगे। यानी कि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ चैनल्स। देखिए अभी अभी हम लोगों ने बात की चैनल प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें, मेम्ब्रेन के अंदर चैनल प्रोटीन्स प्रेजेंट है। और ये जो चैनल प्रोटीन्स हैं ये क्या काम करते हैं, एक जगह से किसी पार्टिकल को दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई पार्टिकल मेम्ब्रेन के इस तरफ है तो वो मेम्ब्रेन के उस तरफ ले जाया जा सकता है बाय दीज चैनल प्रोटीन्स, ठीक है। इन चैनल प्रोटीन्स के थ्रू ये काम हो सकता है। अभी पीछे हमने पढ़ा एक टाइप का चैनल प्रोटीन जिसको हमने नाम दिया लीकी चैनल्स। लीकी चैनल्स जो हैं ये सिंपल चैनल्स हैं, दे रिमेन्स ऑलवेज ओपन, ये हमेशा खुले रहते हैं। हाँ, इनका नंबर वेराई कर सकता है, ठीक है, इनका नंबर एक पार्टिकल, जैसे हमने पीछे बात की मेम्ब्रेन में पोटेशियम लीकी चैनल्स जो हैं वो ज्यादा होते हैं, सोडियम लीकी चैनल्स जो हैं वो कम होते हैं, जिनकी वजह से डिफरेंशियल परमेबिलिटी अपीयर होती है टू बोथ द टाइप ऑफ दीज आयंस, ठीक है। तो ये होते हैं लीकी चैनल्स। लेकिन दूसरे जो हम लोगों ने बात की दे आर एक्चुअली गेटेड चैनल्स, ठीक है, गेटेड चैनल्स। यानी कि ये जो रास्ते हैं ये खुले नहीं है, ये भी क्या है, रास्ते ही हैं, लेकिन इनकी तरह खुले नहीं हैं, इन पर दरवाजे लगे हैं। गेटेड मींस दे हैव गेट्स ऑन देयर एंट्री पॉइंट्स, ठीक है, वो ऐसे ही किसी को नहीं आने जाने देंगे, ठीक है। वो तभी अलो करेंगे किसी भी तरह की मूवमेंट जब किसी तरह का कोई चेंज आएगा, उस चेंज की वजह से वो जो गेट, उनके ऊपर जो दरवाजा लगा है वो खुलेगा, ठीक है। और ये जो गेटेड चैनल्स हैं ये फर्दर वोल्टेज गेटेड हो सकते हैं, ये केमिकल या लिगेंड गेटेड हो सकते हैं, या ये मैकेनिकल गेटेड चैनल्स हो सकते हैं, ठीक है। दे मे बी वोल्टेज गेटेड चैनल्स, केमिकल गेटेड चैनल्स या मैकेनिकल गेटेड चैनल्स। इनको एक बार समझ लेते हैं, रफ सा डायग्राम बना लेते हैं। रफ सा डायग्राम कहने का मतलब क्या है, ये मैंने यहां पर शो कर दी मेम्ब्रेन की, ये साइटोप्लाज्मिक फेस, और ये इस तरफ है एक्सटर्नल फेस, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं लीकी चैनल। लीकी चैनल को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, दे ऑलवेज रिमेन्स ओपन, ये क्या हमेशा ओपन ही रहेंगे, इनके ऊपर किसी तरह का कोई गेट सिस्टम नहीं लागू हो रहा है, कोई दरवाजा नहीं है, तो जो मटेरियल है वो यहां से यहां या यहां से यहां किसी भी डायरेक्शन में आ जा सकता है। लेकिन जब आप गेटेड चैनल्स की बात करेंगे तो गेटेड चैनल्स ऐसे नहीं होंगे। गेटेड चैनल्स में क्या होगा, गेटेड चैनल्स में दरवाजे नुमा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, और ये जो दरवाजे नुमा स्ट्रक्चर्स हैं ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल को कंट्रोल करेंगे।
यानी कि ये यहां से बंद है अब, ठीक है। ये बीच में डिजाइन आप किसी भी तरह का दिखा दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप सीधे तौर पर इनको ओपन नहीं दिखा सकते हैं गेटेड चैनल्स को, ठीक है। ये सीधे तौर पर ओपन नहीं दिखाए जा सकते हैं, दीज आर गेटेड चैनल्स, ठीक है। और ये जो गेट हैं ये क्या हो गया, ये इनका गेट हो गया, ये इनके क्या है, गेट हैं। ये गेट कब खुलेंगे, जब या तो किसी तरह का कोई वोल्टेज में चेंज आए इनके, या तो अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, किस में चेंज आए, वोल्टेज में चेंज आए, आयनिक कंसंट्रेशन चेंज हो, ठीक है। ये वोल्टेज गेटेड चैनल कब ओपन होगा, व्हेन आयनिक कंसंट्रेशन चेंज, ठीक है। जब भी आयनिक कंसंट्रेशन चेंज होगी, ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है ये ओपन हो जाएंगे, और जैसे ही ये ओपन हुए आयंस की मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा है केमिकल या लिगेंड गेटेड चैनल्स। केमिकल या लिगेंड गेटेड चैनल्स जो है वो तभी ओपन होंगे जब एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल आकर के इन गेट्स के साथ एसोसिएट करे, ठीक है। कोई पार्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल आएगा, सेल के पहुंच में आया, इन गेट्स के कांटेक्ट में आया, इन प्रोटीन्स के ऊपर बाउंड हुआ, जैसे ही वो बाउंड होगा केमिकल, ये क्या हो जाएंगे, ये ओपन कर जाएंगे, और जैसे ही ये ओपन करेंगे मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और तीसरा क्या है, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स, ठीक है। यहां पर क्या था, चेंज इन वोल्टेज या चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन रिजल्ट्स इन ओपनिंग ऑफ द चैनल्स। यहां पर क्या था, बाइंडिंग ऑफ ए पार्टिकुलर केमिकल और लिगेंड टू द गेट्स या गेट प्रोटीन या आयनिक चैनल या गेटेड चैनल, जैसे ही ये केमिकल बाउंड करेगा तभी ये गेटेड चैनल ओपन होगा। तीसरे केस में क्या होगा, मैकेनिकल, कोई मैकेनिकल चेंज अगर आया, कोई प्रेशर अगर अप्लाई होता है मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, तब ये गेट जो है ये ओपन होंगे, और जैसे ही ओपन होंगे आयन की मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से बाहर की तरफ, दोनों ही तरफ ये मूवमेंट हो सकती है। तो एक तरह का हमने पढ़ा लीकी चैनल विच ऑलवेज रिमेन्स ओपन, अनदर टाइप ऑफ चैनल इज गेटेड चैनल, ठीक है। और ये जो गेटेड चैनल है ये हमेशा खुले नहीं रहते हैं, ये तभी खुले रहेंगे जब इनको एक पार्टिकुलर स्टिमुलस मिलेगी, या तो आयनिक कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, या किसी केमिकल की प्रेजेंस वहां पर अपीयर होगी, या फिर किसी तरह का कोई मैकेनिकल चेंज, प्रेशर अप्लाई होगा, तभी ये गेटेड चैनल्स जो हैं वो ओपन होंगे। और जब ये गेटेड चैनल्स ओपन होंगे तो क्या होगी, आयंस की मूवमेंट, और अगर आयंस की मूवमेंट होगी, आयंस बाहर से अंदर आएंगे या अंदर से बाहर जाएंगे, तो मेम्ब्रेन के दोनों ही तरफ जो पोटेंशियल मेंटेन की गई थी वो बदलेगी, ठीक है। कैसे बदलेगी, अब आगे बढ़ेंगे किसमें, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स में, ठीक है। तो यहां चैनल प्रोटीन्स दो तरह के, एक लीकी और दूसरे गेटेड चैनल्स। गेटेड चैनल्स में ये वोल्टेज गेटेड हो सकते हैं, ये केमिकल गेटेड हो सकते हैं, और ये मैकेनिकल गेटेड हो सकते हैं। ये ओपन होंगे तभी आयनिक मूवमेंट हो पाएगी, ठीक है। अब आयनिक मूवमेंट कैसे होती है, यानी कि जो नर्व इंपल्स है, आयनिक मूवमेंट का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टरबेंस, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टरबेंस है ये कैसे होती है अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, उसको समझते हैं जरा, ठीक है। और उसको समझने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। तो स्टूडेंट्स, नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होगी, कैसे कंडक्ट की जाएगी, अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने पोलराइज्ड स्टेट को पढ़ लिया, चैनल्स कितनी तरह के हैं वो भी पढ़ लिया, और ये किस लिए पढ़ा, ताकि अब ये जो कंसेप्ट है ये हम तरीके से समझ पाए, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है, पर हमें कोरिलेट करना पड़ेगा। जो टॉपिक्स हमने पहले पढ़े वो पढ़े इसलिए कि ये टॉपिक हमारे अच्छे से क्लियर हो जाए। हम अब क्या करते हैं, एक न्यूरॉन के एक्सॉन पार्ट का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, ये एक्सॉन का पार्ट है और ये यहां की जो सरफेस है, मैं यहां पर इसे दिखा देता हूं डेंड्राइटिक सरफेस। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, एक्सॉन की सरफेस है। दिस इज एक्सोनल सरफेस। ठीक है, तो अब क्या कंडीशन है कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो सेल है वो इन इट्स रेस्टिंग स्टेट में ये सेल, ये न्यूरॉन जो है वो सेल ही है। इसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो गया, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, और बाहर की तरफ क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो अकॉर्डिंग टू द पोलराइज्ड स्टेट ऑफ ए सेल इन रेस्टिंग कंडीशन, the membrane of a cell bear positive charge on its outer side। इसके ऊपर बाहर की तरफ क्या दिखा दिया हमने, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहां पर भी क्या, पॉजिटिव चार्ज। कहां पर, डेंड्राइटिक सरफेस पर। इसी तरह इसके बाहर भी आप दिखा सकते हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पूरी सरफेस के ऊपर बाहर की तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और अंदर की तरफ क्या है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, यानी कि अंदर की तरफ मेम्ब्रेन पर नेगेटिव पोटेंशियल हम लोग दिखा रहे हैं। ये ऐसा क्यों है, मेरे ख्याल से आप लोग पहले समझ चुके हैं कि इस डिफरेंशियल कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, यानी कि बाहर की तरफ हायर पॉजिटिव पोटेंशियल और अंदर की तरफ लोअर पॉजिटिव पोटेंशियल, इसी तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। पॉजिटिव साइड बाहर की तरफ दिखा करके और नेगेटिव साइड अंदर की तरफ दिखा करके। ठीक है, अब इस कंडीशन को हम बोल रहे थे कि हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स हैं, एक नर्व सेल, दूसरा मसल सेल, जो इस रेस्टिंग पोटेंशियल को, ये जो पोटेंशियल था ये कितना था, -70 मिली वोल्ट। ठीक है, इसको रिवर्स कर सके। रिवर्स करने का मतलब क्या है, अंदर की तरफ ये जो बाहर पॉजिटिव था ये तो आ जाए अंदर, और ये जो अंदर नेगेटिव था ये चला जाए बाहर। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन, और ये हमारी बॉडी में दो ही तरह के सेल्स जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। कौन कौन से, एक हमने बात की थी मसल्स, और दूसरा जो हमने ये बना रखा है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो नर्व सेल है और मसल सेल है, वही कैपेबल है इस रेस्टिंग पोटेंशियल को। अब ये रेस्टिंग स्टेट में तो ये क्या हो गई, ये रेस्टिंग पोटेंशियल हो गई। ठीक है, इस रेस्टिंग पोटेंशियल को किसमें चेंज कर सकते हैं, ये डीपोलराइज करके इसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि बाहर जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर लेंगे और अंदर जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। लेकिन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर पॉजिटिव अंदर आएगा तो उसको मूव करना पड़ेगा, बाहर से मेम्ब्रेन के अंदर आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। और मूवमेंट ऐसे नहीं होगी, मूवमेंट किसके थ्रू होगी, मूवमेंट होगी चैनल्स के थ्रू। अभी आप लोगों ने पढ़ा वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, मैकेनिकल गेटेड होते हैं, और केमिकल गेटेड भी या लिगेंड गेटेड चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो वोल्टेज गेटेड या मैकेनिकल गेटेड या केमिकल गेटेड चैनल्स हैं, ये न्यूरॉन की इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हैं, और पार्टिकुलरली अलग अलग तरह के एरिया में अलग अलग तरह के, वो अभी बताते हैं आपको। अभी क्लियर हो जाएगी सारी पिक्चर की वास्तव में नर्व इंपल्स जो है
वो कैसे जनरेट होती है। बस हमें ये चीज, क्योंकि हम लोग ये चीजें पढ़ चुके हैं पीछे। चैनल्स क्या हैं? चैनल्स पाथवेज हैं जिनके थ्रू आयंस जो है वो मूव करेंगे, ठीक है, फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। तो अब यहां पर क्या है, हम यहां आपको दिखा देंगे अलग अलग तरह के चैनल्स। अब एक्सोन की इस एरिया को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक तरफ हमने बना दिया ए, एक तरफ हमने बना दिया बी, और एक तरफ हमने बना दिया क्या? सी। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर अलग अलग तरह के चैनल्स प्रेजेंट हैं। एक्सोन की मेम्ब्रेन पर ज्यादातर जो चैनल्स होते हैं दे आर वोल्टेज गेटेड चैनल्स। किस तरह के चैनल्स होते हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल्स। सोडियम के लिए अलग, पोटेशियम के लिए अलग। मान लेते हैं ये जो है ये सोडियम चैनल है, और ये जो है ये पोटेशियम गेटेड चैनल्स है। ठीक है, तो नॉर्मल स्टेट में क्या होगा? रेस्टिंग कंडीशन में ये दोनों ही क्या होंगे? बंद होंगे। रेस्टिंग पोटेंशियल केस में ये दोनों ही क्या है? बंद है। वोल्टेज गेटेड चैनल्स प्रेजेंट होंगे एक्सोन की सरफेस पर। ये यहां पर भी हमने दिखा दिया। ठीक है, ये लो जी, और दूसरी तरफ अभी पोटेशियम भी दिखा देंगे, इधर भी ये लो। ये लो जी, ये भी दिखा दिया हमने। ठीक है, ये क्या है? दीज आर वोल्टेज गेटेड चैनल्स विच आर प्रेजेंट ओवर द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन। सोडियम के लिए अलग, पोटेशियम के लिए अलग। ठीक है, जबकि डेंड्राइटिक सरफेस पर जो चैनल्स प्रेजेंट होते हैं आइदर दे आर मैकेनिकली गेटेड और केमिकल गेटेड चैनल्स। या तो वो क्या होते हैं? मैकेनिकल गेटेड चैनल्स होंगे, ठीक है, या केमिकल गेटेड चैनल्स होते हैं। क्लियर हुई बात? आइदर दे आर मैकेनिकली गेटेड चैनल्स और केमिकल गेटेड चैनल्स। ठीक है, अब चूंकि हमने क्या बात की, बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यहां पर हाई सोडियम है, और इंट्रासेलुलर एरिया में हाई पोटेशियम है। अब एक एग्जांपल लेते हैं भी किस तरीके से जो मेम्ब्रेन पर पोटेंशियल है, जिसको हम बोल रहे हैं रेस्टिंग पोटेंशियल, वो रिवर्स कैसे होगी। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी पर एक बहुत अच्छा बढ़िया सीरियल चल रहा है, पूरी फैमिली बैठी है एकदम से, और आपने हाथ ऐसे सोफे पर रखा हुआ है, सोफे के आगे की तरफ का जो एरिया है उस पर रखा हुआ, आपने हाथ, टीवी देख रहे हैं बड़े मजे से, वाह क्या बढ़िया सीरियल चल रहा है, आहा वाह बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, चाय होती तो और भी ज्यादा मजा आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा आप सोच रहे हैं, और इतनी देर में आपको कुछ फील होता है, अपने हाथ के ऊपर कोई ऐसे कीड़ा सा चलता हुआ फील होता है, आपको ऐसा लगता है जैसे कोई कॉकरोच वगैरह जो है आपकी स्किन के ऊपर रेंग रहा है। ठीक है, अब कॉकरोच कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, पूरी दुनिया में जो मेल्स हैं वो जिनसे डरते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया के मेल्स जिनसे डरते हैं वो कॉकरोच से डरती हैं। समझ में आ रही बात? तो कॉकरोच आपकी स्किन पर चल रहा है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। ठीक है, तो एक मतलब महाशक्तिशाली जानवर जो आपकी स्किन पर चढ़ाया है, पूरी दुनिया जो नारी शक्ति से डरती है वो नारी शक्ति कॉकरोच से डरती है, और वो कॉकरोच आपके हाथ पर आ गया है, तो आपने उस चीज को डिटेक्ट कैसे किया? ठीक है, योद्धा उतर आया है आपकी स्किन के ऊपर, तो होगा क्या उस स्टेट में?
जैसे ही यहां पर कोई कॉकरोच है या कोई दूसरा कीड़ा आकर के यहां आपकी स्किन के ऊपर रेंगेगा, तो वो जो स्किन स्किन क्या आपका स्किन है आपकी सेंसरी ऑर्गन, यहां पर सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, यानी कि न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स जो है वो आपकी स्किन की सरफेस पर प्रेजेंट है। जैसे ही वो कॉकरोच जो है ऐसे चलना शुरू करेगा तो उस कॉकरोच का जो वेट है वो आपकी स्किन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ठीक है। और जैसे ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा, ये जो डेंड्राइट के ऊपर मैकेनिकल गेटेड चैनल्स प्रेजेंट हैं ये ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये मैकेनिकल गेटेड चैनल्स जो हैं दे गेट ओपन, और जैसे ये ओपन होंगे, जैसे ये ओपन हुए वैसे क्या होगा, बाहर जो हाई सोडियम है ये एक झटके से अंदर, सोडियम क्या है अंदर कंटिन्यूअसली आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही ये सोडियम आयन बाहर से यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल में आया, तो ये जैसे ही अंदर आएगा डिफ्यूज होगा, हर तरफ भागेगा। तो जैसे ही ये एक्सॉन के ए सेगमेंट में आएगा, ए सेगमेंट में जो पोटेंशियल है वो क्या है -70 मिली वोल्ट। अब बाहर से सोडियम यानी कि पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये सोडियम यहां पर आने के बाद में इसको लेस नेगेटिव या मोर पॉजिटिव बना देगा। -70 पहले है, ये इसको इसकी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस पर ले आएगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पर ले आएगा, जो कि क्या है -60 मिली वोल्ट। और जैसे ही ये पोटेंशियल, जैसे ही इस सेल की अंदर का जो रेस्टिंग पोटेंशियल, इस ए सेगमेंट का जो रेस्टिंग पोटेंशियल था वो -60 मिली वोल्ट तक पहुंचा। कहां से -70 मिली वोल्ट से कितना हो गया -60 मिली वोल्ट। तो ये क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल आ गया, चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस आ गया। और ये जो चेंज इन आयंस आया है, चेंज इन द कंसेंट्रेशन या नंबर ऑफ आयंस आया है, इसने क्या कर दिया, वोल्टेज को चेंज कर दिया ना। पहले कितनी थी -70 मिली वोल्ट, अब कितनी होगी, ज्यादा पॉजिटिव की तरफ निकल गई, -60 मिली वोल्ट होगी। -60 मिली वोल्ट होते ही ये जो चैनल्स हैं, कौन से, सोडियम और पोटेशियम के जो चैनल्स हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो है, क्योंकि यहां वोल्टेज में चेंज आया और जैसे ही वोल्टेज में चेंज आया ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो है एकदम से ओपन हो जाएंगे। लेकिन जो सोडियम चैनल्स हैं, सोडियम चैनल्स ओपन्स क्विकली, ठीक है, एज कंपेयर टू पोटेशियम चैनल्स, टू पोटेशियम चैनल्स, ठीक है भाई। जैसे ही वोल्टेज में चेंज आया, ये वोल्टेज गेटेड सोडियम एंड वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल्स जो है ये ओपन हो गए। और ओपन कैसे होंगे, सोडियम चैनल्स क्विकली ओपन हो जाएगा, जबकि पोटेशियम चैनल जो है वो सुस्त है, धीरे 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 धीरे, हाँ भाई ओपन हो रहे हैं, चले हैं, अभी पहुंच जाएंगे कभी ना कभी, वो वाली बात है, ठीक है। तो सोडियम चैनल तो क्विकली ओपन हो जाएंगे, लेकिन पोटेशियम चैनल जो है वो लेट ओपन होंगे। तो अब चूंकि सोडियम चैनल जो है वो क्विकली ओपन हो गया है, तो अब क्या होगा, सोडियम चैनल ओपन हो गया, पोटेशियम अभी ओपन होने की सोच ही रहा है। ये क्या है, अभी ये सोच ही रहा है, जबकि सोडियम जो ओपन हो गया, तो ये हाई सोडियम बाहर की तरफ जो था, ये हाई सोडियम जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में था, ये क्या करेगा, सेल के अंदर आना स्टार्ट कर देगा। अब यहां अंदर आते जा रहे हैं क्या, सोडियम सोडियम सोडियम, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अंदर की तरफ इस एरिया में, इस सेगमेंट में अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्योंकि बाहर का पॉजिटिव चार्ज कहां आ रहा है, बाहर का पॉजिटिव चार्ज, ये था ना कंडीशन, ये थी कंडीशन पहले, ये थी कंडीशन, ठीक है। अब क्या है, सोडियम अंदर आ रहा है, तो ये जो पॉजिटिव है
ये नेगेटिव में हो गया चेंज, और अंदर वाला जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव में चेंज हो गया। ये जो कंडीशन यहां हुई अपीयर, क्योंकि सोडियम कंटिन्यूसली अंदर आया तो अंदर की जो माइनस की पोटेंशियल थी ये रेज कर जाती है अप टू +30 मिलीवोल्ट। कितने? +30 मिलीवोल्ट। यानी कि अब मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो रहा है, मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ क्या अपीयर हो रहा है? नेगेटिव चार्ज। इस स्टेट को आप डीपोलराइजेशन, क्या बोलेंगे? डीपोलराइजेशन बोलते हैं। और ये जो वैल्यू है +30 मिलीवोल्ट की, इसको हम नाम देते हैं एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, क्या नाम देंगे? एक्शन पोटेंशियल। और अब क्या होगा? अब देखिए, ये हो गई बात किसकी? जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स की। ये क्या हो गया? जनरेट हो गया क्या? नर्व इंपल्स। अब क्या है? नर्व इंपल्स आगे ट्रांसफर होगा। कहां ट्रांसफर होगा? आगे की तरफ ट्रांसफर होगा, यानी कि कंडक्शन भी होनी है। जनरेट हो गया, अब क्या है? कंडक्शन भी होनी है किसकी? नर्व इंपल्स की। तो यहां पर मैं थोड़ा सा इसको और ज्यादा तरीके से साफ कर लेता हूं और फिर से दोबारा से इसको क्रिएट करेंगे, रीड्रॉ करेंगे, ताकि आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। मैं यहां पर ये सिर्फ एक्सोन बनाऊंगा अभी। ठीक है, ये मैंने यहां सेगमेंट दिखा दिए ए, बी और सी। मैं बोल रहा हूं ये बाहर पॉजिटिव होता था। ठीक है, सारा का सारा क्या था? पॉजिटिव होता था। अंदर क्या था? ये नेगेटिव होता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही कॉकरोच जो है आपकी स्किन के ऊपर आया तो डेंड्राइटिक सरफेस जो थे उसके ऊपर प्रेशर लगा। प्रेशर लगते ही मैकेनिकली गेटेड चैनल्स जो थे वो ओपन हो गए। ओपन होते ही डेंड्राइट के थ्रू सोडियम आयन जो है वो अंदर आया। सोडियम आयन अंदर आया तो अंदर डिफ्यूज हुआ, सेगमेंट ए तक पहुंचा। सेगमेंट ए में सोडियम आने की वजह से क्या हुआ? पोटेंशियल में चेंज आ गया। किस में चेंज आ गया? पोटेंशियल में। वोल्टेज चेंज हो गई। वोल्टेज कितनी थी शुरू में? रेस्टिंग पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट, और ये सोडियम के अंदर आने से कितनी हो गई? -60 मिली वोल्ट तक पहुंच गई। अब ये -60 -70 क्या था? रेस्टिंग पोटेंशियल, और -60 क्या है? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, यानी कि मिनिमम पोटेंशियल जो कि इनको ओपन करेगी, किनको? वोल्टेज गेटेड चैनल्स को। और जैसे ही वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन होंगे, बाहर वाला जो सोडियम है, कहां वाला? बाहर वाला जो सोडियम है वो कहां आ जाएगा? अंदर आ जाएगा। और चूंकि सेगमेंट ए के बाहर का सोडियम ये अंदर आ रहा है। कहां आ रहा है? अंदर आ रहा है। अंदर आने की वजह से यहां ये जो पोटेंशियल थी नेगेटिव या -70 की, ये किस में चेंज हो जाएगी? +30 मिलीवोल्ट। ये जो +30 मिलीवोल्ट है, इसी को बायोलॉजी के शास्त्रों में एक्शन पोटेंशियल कहा गया है। इसी को एक्शन पोटेंशियल की संज्ञा दी गई है बायोलॉजी के महापुराण में। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब देखिए, अब क्या हुआ? यहां पर जनरेट हो गई, क्या जनरेट हो गई? वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। क्योंकि ये क्या है? बाहर पॉजिटिव था, बाहर अब आ गया नेगेटिव, और अंदर नेगेटिव था, अंदर आ गया अब क्या? पॉजिटिव। ठीक है, इसको जरा सा साफ कर लो ताकि आगे का जो कंडक्शन का पार्ट है वो भी समझ सकें। ये देखिए, बहुत ही थोड़ा सा टॉपिक बाकी है, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं इस वीडियो को। यहां पर नेगेटिव दिखा दिया, अब हमने यहां पर क्या दिखा दिया? पॉजिटिव दिखा दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? सोडियम आयन अंदर ज्यादा आ गए हैं। अब आ गए हैं तो ये फैलेंगे तो ये क्या है? ए सेगमेंट से डेंड्राइटिक सरफेस की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन इस तरफ जाने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी तरह का कोई फर्क यहां पर जाने पर नहीं पड़ेगा। जबकि ये जो सोडियम है, जब बी सेगमेंट की तरफ जाएगा, अगर
अगर ये सोडियम जो सेगमेंट ए में आया है बाहर से अंदर की तरफ, ये फैलने पर बी सेगमेंट में जाता है, तो बी सेगमेंट में अभी वैल्यू क्या थी, -70 मिलीवोल्ट, यानी कि ये किसमें था, रेस्टिंग में था, रेस्टिंग पोटेंशियल थी इस पर। और जैसे ही सोडियम इधर आएगा तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, -60 मिलीवोल्ट, यानी कि क्या मिल गई, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। और जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल मिली यानी कि वोल्टेज में चेंज आया, यहां पर क्या हो जाएगा, फिर वही उल्टी कहानी हो जाएगी, क्या, पॉजिटिव इधर आ गया, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आगे कंडक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर हो रही बात, ठीक है। भी बाहर का जो पॉजिटिव है दिखा देते हैं इसको ऐसे एक बार, ठीक है, यहां नेगेटिव नेगेटिव, यहां पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये यहां आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अब ये एरिया क्या करेगा, डिपोलराइज करेगा, ठीक है। और जब ये एरिया डिपोलराइज करता है, चूंकि सोडियम चैनल बड़ी जल्दी ओपन हुए थे जिसकी वजह से सोडियम अंदर भागा आया था एकदम से, ठीक है, हुआ क्या, डेंड्राइटिक सरफेस पर सोडियम आया, यहां सोडियम अंदर आने के बाद में वोल्टेज चेंज हुई ए सेगमेंट की, ए सेगमेंट में डिपोलराइजेशन स्टार्ट हुई। कैसे, क्योंकि सोडियम चैनल ओपन हो गए, सोडियम के लिए जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे वो ओपन हो गए, सोडियम क्विकली अंदर आया, क्विकली अंदर आते क्या हो गया, अंदर की पोटेंशियल पॉजिटिव हो गई, बाहर की पोटेंशियल हो गई नेगेटिव, यानी कि सेगमेंट ए गेट डिपोलराइज्ड। नाउ द सोडियम आयन व्हिच इज मूव्ड इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन in the segment A will diffuse in every direction, and when it get diffused to the segment B, depolarization of segment B started। और इसमें क्या होगा, सोडियम चैनल अब हो जाएंगे बंद, सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे, और पोटेशियम चैनल जो हमने पहले बोला था कि वो धीमे थे, जब सोडियम खुले तब वो सिर्फ सोच रहे थे, ठीक है। तो वो क्या है, जैसे ही सोडियम बंद होगा पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे, और पोटेशियम चैनल जैसे ही ओपन होंगे पोटेशियम बाहर जाना स्टार्ट कर देगा, पोटेशियम कहां जाना स्टार्ट कर देगा, बाहर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। तो जब सेगमेंट बी में डिपोलराइजेशन होगी तो सेगमेंट ए जो है वो फिर से पोलराइज हो जाएगा, क्योंकि सोडियम अंदर आया तो अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अब सोडियम के अंदर आने के बाद में सोडियम तो यहां ट्रैप हो गया, क्योंकि सोडियम के तो चैनल जो है वो वापस बंद हो गए, सोडियम चैनल वापस बंद होने के बाद में क्या है, सोडियम अंदर ही बंद पड़ गया। लेकिन अब क्या, कौन खुला है, खुला कौन है, खुला है पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स। अब पोटेशियम जो है उन चैनल्स के थ्रू बाहर निकलेगा, तो अंदर का जो बढ़ा हुआ चार्ज है वो वापस से क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि पोटेशियम अब बाहर निकलेगा तो वापस वो बाहर के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव पोटेंशियल पर ले आएगा। तो ये एरिया ए जो है पहले ये पोलराइज्ड स्टेट में है, ठीक है, जब इसके ऊपर -70 मिली वोल्ट की पोटेंशियल थी, उसके बाद में ये डीपोलराइज करता है, और डीपोलराइज जब ये करेगा, डीपोलराइज स्टेट में इसके ऊपर +30 मिली वोल्ट की पोटेंशियल होगी, और उसके बाद ये फिर से पोलराइज करेगा, यानी कि इस कंडीशन को आप बोलेंगे रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन जो है यानी कि वापस से -70 मिली वोल्ट को ये गेन कर लेगा, तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो यहां से रिसीव करने के बाद में पहले ये डिपोलराइज होगा, फिर डिपोलराइज होगा तब क्या होगा, अंदर की तरफ पॉजिटिव आ जाएगा, बाहर की तरफ नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और जब ये डीपोलराइज हो चुका होगा और इसके अंदर आने वाला जो सोडियम है वो सेगमेंट बी तक डिफ्यूज होगा, तो सेगमेंट बी पहले पोलराइज स्टेट में था वो क्या हो जाना शुरू हो जाएगा, डीपोलराइज होना शुरू होगा। और जब सेगमेंट बी डीपोलराइज होगा तो सेगमेंट ए रीपोलराइज हो जाएगा, और अल्टीमेटली कंडीशन कैसी बन जाएगी, अल्टीमेटली कंडीशन देखिए ऐसी हो जाएगी जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। पहली स्टेट क्या थी, ये A B C,
पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये रेस्टिंग फेज है। ठीक है, जब सेगमेंट ए डीपोलराइजेशन शो करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सिचुएशन अपीयर होगी, सेगमेंट ए बी सी ए। ठीक है, तो यहां पर नेगेटिव 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 आ जाएगा, अंदर की तरफ आ गया पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बाहर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव 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 एंड नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। यानी कि ये जो एरिया है ये अब क्या शो कर रहा है, डीपोलराइजेशन। और जब ये एरिया डीपोलराइजेशन शो करता है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं, जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स। अब ये जो जनरेटेड नर्व इंपल्स है, ये जो डीपोलराइजेशन अपीयर हुई, ये यहां तक नहीं रुकती है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला कि सोडियम जो अंदर आ गया है वो अब डिफ्यूज होगा कहां, सेगमेंट बी की तरफ। और जैसे ही सेगमेंट बी की तरफ डिफ्यूज होगा तो सेगमेंट बी के जो गोल्टेज चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और सोडियम ये जो है ये अंदर आना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो एरिया है ये वापस से रीपोलराइज हो जाएगा और ये एरिया जो है ये डीपोलराइजेशन शो कर देगा। तो अब ये रीपोलराइजेशन शो कर रहा है और ये डीपोलराइजेशन शो करेगा। ठीक है, यानी कि सेगमेंट ए में जो डीपोलराइजेशन की वेव अपीयर हुई थी वो आ गई सेगमेंट बी पर, और जैसे ही सेगमेंट बी के अंदर सोडियम आयन आ जाएगा तो यहां से ये डिफ्यूज करता हुआ कहां पहुंचेगा, सी में। तो सी के अंदर जब सोडियम आएगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव आयन अब अंदर की तरफ, तो यहां से बी से ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जो है वो हो जाएगी सेगमेंट सी में। ठीक है, और सेगमेंट सी के बाद जैसे एक्सोन के बाद क्या है, एंडिंग, नर्व एंडिंग होती है, नर्व एंडिंग तक इसी तरीके से ये पहुंचेंगी। ए के अंदर ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में एंड अल्टीमेटली एट द नर्व एंडिंग। ठीक है, तो इसीलिए अब इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, इस पूरे प्रोसेस को हम बोल रहे थे वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। अब यहां से वो डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुई, ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जो इस एरिया से स्टार्ट हुई, ये इस पूरी लेंथ ऑफ द एक्सोन या लेंथ ऑफ द न्यूरॉन तक मूव करती है, ट्रेवल करती है। इसी को हम बोलते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। क्या बोलेंगे, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ें, समझें। कोई भी डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट करें, पर इसे अच्छे से पढ़ें और समझें जरूर। ठीक है, फिर भी कोशिश मैंने की है कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आई हो आपको या ना आए, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है या आती है तो मैंने, जैसा कि मैं हमेशा ही बोलता हूं, मैं हूं आपके साथ, कांटेक्ट कीजिए, मैं आपका जो डाउट होगा वो जरूर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, चैनल्स को अच्छे से पढ़िएगा, पोलराइज स्टेट क्या होती है उसको अच्छे से पढ़िए, जनरेट कैसे होता है, कंडक्ट कैसे होता है नर्व इंपल्स। ठीक है, ये विद इन अ न्यूरॉन की बात थी। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे जाती है, और साथ ही साथ पढ़ेंगे साइनेप्स। तब तक के लिए इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िएगा। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक मुझसे पूछिएगा, और अब काफी है, तो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।